तो और दोस्तों कैसे आप लोग, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जी आर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों एसपीएन ओसीएम, है ना बच्चे। आप मुझे जानते हो अच्छे से, लेकिन यार कुछ नए बच्चे वहां पे मुझे देखने को मिल रहा है। जो नए बच्चे मैं आपको बता दूं, हम लोग दोस्तों यार एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप अगर 11th क्लास के नहीं हो, आप दूसरे क्लास के हो, तो यार आपकी जो क्लास में हो आपके लिए आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। और अगर नहीं दिख रही हो वीडियो तो आप समझिए बस आने वाली है यार आपके लिए, तो हम बस बैठे हैं यहाँ पे, है ना। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, बाकी सारे टीचर्स को भी आप दे सकते हो, उनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन अब जो मेरे जो दोस्तों पुराने मेरे दोस्त थे जो मुझे एकदम स्टार्ट से देख रहे, आज आपको पता है हम क्या कर रहे हैं। आज हम ओसी कर रहे हैं, है ना। आज कौन सा लेसन चल रहा है? बच्चा कह रहे सर आप लेसन नंबर 5 पे पहुंच गए हो, क्या बात है। अरे सिर्फ मैं थोड़ी पहुंचा हूं, तुम भी मेरे साथ हो ना, साथ में चल रहे हो कि नहीं। पता चला मैं लेसन नंबर 5 पे हूँ लेकिन तुम लोग नहीं हो। नहीं यार ऐसे मत करो, मेरे साथ चलो, है ना। साथ में टॉप करने का है कि नहीं, अच्छे मार्क्स लाने ना। जो एवरेज बच्चा है, जो बिलो एवरेज है मेरे जैसा, लाने का है कि नहीं, हमें लाना है ना दोस्तों। चलो फिर ठीक है, आज दोस्तों हम करने वाले लेसन नंबर 5। लेकिन दोस्तों याद करो लेसन नंबर 4 में हमने क्या किया था। सर हमने किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो सर अच्छा सर वो था पार्ट 1, आज हम पार्ट 2 करने वाले, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये लेसन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा और बहुत सिंपल सा लेसन है। मैं आपको ये कहूंगा इनफैक्ट कि आपके हाथ में फ्री के 5 मार्क्स है। अब ग्रैब करने का है कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, करने का है कि नहीं। जे आर ट्यूटोरियल्स के बच्चे हो, ऐसे तो हम छोड़ने नहीं वाले आपको 5 मार्क्स बिना दिए, करोगे कि नहीं, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर इस लेसन पे पढ़ते हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट चैप्टर आपके पूरे ओसीएम का आप इसे कह सकते हो, ठीक है। रेडी हो एकदम? चलिए स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले अपने 4 मंत्र याद है कि नहीं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और फॉलो करना है किसको, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो चलो फिर दोस्तों सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करें एकदम फुल रेडी, सारे काम स्टॉप कर देना, पूरा फोकस इस वीडियो पे, ठीक है। नहीं तो आपको कैमरा के घुस के अंदर में पिटाई करूंगा आपकी, क्या पूरी ध्यान यहाँ पे चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लेसन नंबर 5, ठीक है। इसका नाम आपने देखा, आप याद करो। अब हमारे जो नेशन है ना दोस्तों, हमारा नेशन 2 सेक्टर में डिवाइडेड है। यहाँ के जो बिजनेस होते हैं सर कैसे, देखो एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आप जो इतने लोग हो, इतने टैलेंटेड लोग हमारे देश के, आपको भी मौका मिलता है बिजनेस करने का। और एक होता है दोस्तों दूसरा सेक्टर जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर से साउंड करके क्या आपके दिमाग में आता है? बच्चे कह रहे सर पब्लिक ना, ये एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी। ये शायद ये एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें ओवरऑल बेनिफिट, ओवरऑल जिसका सोचा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सोचा जाएगा। बच्चे के दिमाग में आया एक आइडिया, सर पब्लिक सेक्टर है तो सर इसका मतलब ये होगा ना, इन दी एंड जो बेनिफिट है वो पब्लिक को मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई बिजनेस, बिल्कुल आपने एकदम सही पकड़ा दोस्तों। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे देखिए आपके लिए एकदम इजी में करके लिखा हूं यहाँ पे ओन्ड, या मतलब कि पब्लिक सेक्टर के जो ओनर है, जो उसे फाइनेंस करता है और जो उसे कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, सर कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट अंकल जो है हमारे, वो एक ऐसा बिजनेस करता है, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो आपके लिए एक अच्छा सा बिजनेस कर सके, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम वैसे ही कुछ बिजनेसेस के बारे में जानने वाले, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों हम यहाँ पे 3 टॉपिक में इस लेसन को फिनिश करने वाले, 3 नहीं एक्चुअली 4 है, बट पहले आपको ये 3 को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से 100% किसके ओनरशिप में है? गवर्नमेंट के। बस आपके दिमाग में सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, जितना कहा उतना सुनो। ये एक लॉ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या दोस्तों? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट के अलावा और किसी का राज नहीं चलता, वहां पे एक ही राजा है और वो है गवर्नमेंट, एकदम क्लियर। उसके बाद दोस्तों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनती है जो एक स्पेशल एक्ट द्वारा चालू होती है। बच्चा कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पेशल एक्ट ये क्या होता है? जब उसका टॉपिक आएगा तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूं उसके बारे में, है ना। अब उसके बाद है दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी। ये तो यार नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की है। लेकिन सर आपने 51% क्या लिखा है? गवर्नमेंट कंपनी में 51% मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब कि एक कंपनी है जहां पे ओनरशिप है ना 51% गवर्नमेंट की है। चलिए टेंशन ना लो, आपको आगे सब समझने को मिलेगा। अभी तो स्टार्ट किया लेसन को, अभी तो हमने सिर्फ वर्ड्स को एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहा मैंने आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ओन करता है, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं कौन? अपने गवर्नमेंट अंकल।
किसके लिए मैनेज करते हैं? लोगों की सेवा के लिए, लोगों के फायदे के लिए। एकदम क्लियर, एक अंदाजा लग रहा है, एक आइडिया लग रहा है थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन के, लग रहा है कि नहीं? मतलब कि हाँ सर, एक ऐसा ना जो गवर्नमेंट इनका ओनर है, जो सिर्फ लोगों की फायदे के लिए देखता है और बस ऐसा सोचते हैं कि हाँ चलिए हमने लोगों का फायदा भी कर दिया, अब उनके फायदे के साथ साथ हमें हमारा बिजनेस भी तो चालू रखना है ना, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो उनसे थोड़ा सा हमने प्रॉफिट भी चार्ज कर लिया। तो सर एक एग्जांपल दो ना जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इसमें आएगा। अरे देखो यार, यहाँ पे रेलवेज, हमारे देश की रेलवेज, उसके बाद दोस्तों डिफेंस, पोस्ट ऑफिस और बहुत सारे। जैसे आपको पता है दोस्तों, रेलवे में हमारे देश में 100% ओनरशिप किसके हाथ में है दोस्तों? गवर्नमेंट के हाथ में। अब मैं यहाँ पे रेलवेज में इंडियन रेलवेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिफेंस, आपको पता है डिफेंस पूरा ओनरशिप लाइक पूरी मैनेज कंट्रोल कौन करता है? हमारे देश का गवर्नमेंट करता है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बच्चा कह रहा है हाँ सर ये वर्ड्स तो एकदम रिलेटेबल है, ये मैं समझ सकता हूँ, रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ये तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। और ये जो सेवा है सर, आप भी देखो ना, वहां पे जो ट्रेन की टिकट्स होती है कितनी सस्ती है, कितनी चीप है, अफोर्डेबल है ना। तो ये सब जो प्राइस है दोस्तों, ये सब किसने रखा है? गवर्नमेंट ने रखा है। अब तुम ही सोचो ना यार, अगर ये जो रेलवे वाला सेक्टर है किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया, वो तुम्हें, हाँ मेक श्योर, मैं इतना श्योर हूं कि वो तुम्हें बहुत अच्छी ज्यादा फैसिलिटी देगा, लेकिन चार्ज भी उतना करेगा, है ना। हजारों में टिकट होगी, समझ रहे हो कि नहीं? जो हमारे जो लोकल ट्रेन है वो आज इतनी चीप क्यों है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में है। और यही अगर प्राइवेट सेक्टर के अपने हाथ में ले ले, हाँ नो डाउट वो आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी देंगे, लेकिन उतने रेट्स भी होगी, है ना, उतनी कॉस्टली भी होगा। तो बस वही दोस्तों, इसलिए ये ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट चाहती है ये सिर्फ मेरे हाथ में हो, बाकी तुम करो ना यार। हमने तुम्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 में पूरा बताया, तुम्हें कंपनी खोलनी है कंपनी खोलो, लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर है ये हमारे पास रहने दो, गवर्नमेंट ऐसा आपको कहती है। अब दोस्तों इसका जो हेड है ना, वो मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्टर, ये इसका हेड होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने समझा, हमने पढ़ना था इसलिए पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है सर, समझ गया। लेकिन सर अब मेन चीजें पे चले, वो है दोस्तों फीचर्स। आइए जानते हैं डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में, जिसमें पहला दोस्तों मैनेज बाय गवर्नमेंट। अरे ये लो, ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते थे फीचर्स के अंदर कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100% ओनरशिप एक गवर्नमेंट की होती है, उसके अलावा कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, गवर्नमेंट पब्लिक की बेनिफिट के लिए काम करती है। ये देखो, अब मैंने जो हिंदी में बोला ये आपको अपने सिंपल इंग्लिश में लिखना है, लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो ना। मैनेज बाय गवर्नमेंट इसका पहला फीचर, कितना ईजी था, देखो फ्री के मार्क्स है, फटाफट ग्रैब करो। उसके बाद दोस्तों डेलीगेशन टू अथॉरिटी, यानी कि दोस्तों ये कहना चाहता है यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको ऑर्डर देता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल है, वो है टॉप लेवल। बच्चे कह रहे सर कैसे टॉप लेवल? अरे गवर्नमेंट लोअर लेवल में थोड़ी काम करती है, गवर्नमेंट तो टॉप लेवल वाली होती है ना। तो बस वही एक जगह से आपको ऑर्डर मिलेगा, जैसे ही आपने गवर्नमेंट अंकल ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपको फॉलो करना है बस। उसके बाद दोस्तों फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, अब जब मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, ओनर है गवर्नमेंट, तो पैसा भी तो गवर्नमेंट देंगी ना, तो बस वही फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। अब आपको भी पता है दोस्तों रेलवेज का कितना, आप सोच सकते हो लाइक कितने करोड़ों, हजार करोड़ों रुपए लगते हैं एक रेलवेज को संभालने के लिए। हमारे डिफेंस में जो हमारे सोल्जर्स काम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो उनके लिए भी तो जो सैलरी होती है बहुत ज्यादा सैलरी होती है ना, आप समझ सकते हो कि नहीं? तो ये सब कौन मैनेज करता है? ये गवर्नमेंट मैनेज करता है। बच्चा कह रहा है सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, बोलो बेटा। बच्चा कह रहा है सर गवर्नमेंट इतना पैसा लाती कहां से? अरे बच्चे, आप जो टैक्स पे करते हो, आपके जो पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं, जो आप जो जीएसटी पे करते हो, वो सब कहाँ जाता है? वो सब यहीं तो जाता है, आपकी सेवा में तो आता है। बस ये सिस्टम चलता है पूरा। थोड़ा सा आइडिया लगा? हाँ डिटेल वाला सिस्टम है, लेकिन आप एक को मैंने एक ग्लैंस दे दिया, एक अंदाजा दिया आपको, हाँ अब आपकी सोच में ऐसा होगा, आपको ऐसे सोचना है अब, ठीक है। गवर्नमेंट यार हमारे लिए ही मेहनत करती है। चलिए उसके बाद रन बाय गवर्नमेंट, अरे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैनेज गवर्नमेंट कर रही है, सारे फंक्शंस, सारे कंट्रोल, सारे डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है। रेलवेज, ये सब पे एग्जांपल अपने दिमाग में चलो, अपने दिमाग में रखो, और ये सब फीचर्स को अपने सिंपल इंग्लिश में लिखो। कुछ हार्ड था इसमें? बिल्कुल नहीं ना यार दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, समझ गया सर। रन बाय गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सर सब कुछ गवर्नमेंट मैनेज कर रही है तो उसको चलाएगी भी गवर्नमेंट ही चलाएगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि सर ये वही ना, अगर किसी को केस करना है ना सर, अगर किसी को केस करना है तो रेलवे पे नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट पे ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो उसे संभाल रही है। बस देखा, बच्चे स्मार्ट हो गए, लेसन नंबर 5 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे एकदम स्मार्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दोस्तों आपने सुना होगा ना कि सरकारी नौकरी वाला है, किसी के डैड होंगे, किसी की मॉम होंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? वो लोग ना, जो हमारे सरकारी नौकरी वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसे कहते हैं, वो लोग दोस्तों डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई रेलवेज में काम कर रहा है, किसी के मॉम डैड, किसी के डिफेंस में काम कर रहा है, किसी के मॉम डैड, किसी के पोस्ट या किसी के भाई सिस्टर, है ना, किसी का दोस्त, तो वो सब डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कुछ क्लियर?
आया मजा, कुछ था इसमें, हार्ड था एकदम नहीं ना। हाँ, अब दोस्तों तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरीज होगी वो कौन देंगे? अरे ऑब्वियसली गवर्नमेंट देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। इतना कितना बेसिक था यार, ये कुछ हार्ड था इसमें नहीं ना। चलिए दोस्तों, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समराइज करते हैं और फिर ये लेक्चर 1 को हम यहाँ पे एंड करते हैं। छोटा सा बनाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग सा रखेंगे, बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, मेरिट्स यानी कि दोस्तों एडवांटेजेस, डीमेरिट्स यानी कि कुछ नुकसान, डिसएडवांटेजेस। ध्यान दे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सर मेरिट्स लिखा था मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या पूछ रहा है। अरे मेरिट्स मतलब कि एडवांटेज और डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज। कंफ्यूज नहीं होना यार, ये तो हम लेसन नंबर 5 पे आ चुके। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिसमें पहला मेरिट है दोस्तों डायरेक्ट कंट्रोल। बच्चा कह रहे सर किसका कंट्रोल डायरेक्ट? अरे ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ना, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दिमाग में चलाइए, कौन ऑन करता है? गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट ओनर है इसकी, गवर्नमेंट ही इसको मैनेज करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये, तो सर डायरेक्ट कंट्रोल में क्या मैं ऐसा लिख के आ जाऊं? वन एंड ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ सच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल लिखो। देखा, मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपने सिंपल एकदम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी क्यों ना हो, लेकिन आपको एकदम सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया। ये एबिलिटी आपको स्टार्ट करनी है, ये एबिलिटी पे आपको वर्क करना है, तभी आप ओसीएम में खासकर ज्यादा मार्क्स लाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, डायरेक्ट रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। अब देखिए ना दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये है गवर्नमेंट की। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग भी तो कुछ पैसे कमाएंगे ना यार, तभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चल पाएगी, ठीक है। तो ये सब जो पैसा है अल्टीमेटली किसके हाथ में आता है? गवर्नमेंट के हाथ में आता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, लेस ओवरहेड्स। इसका मतलब दोस्तों ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इसके ऊपर कोई बॉस नहीं है, सिर्फ एक ही बॉस है और उस बॉस का नाम है गवर्नमेंट। तो ये इसका एक मेरिट है कि आपको ना बाकी लोगों का सुनना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक ही इंसान का सुनना है, मतलब एक ही पोजीशन वाले का सुनना है, और वो है गवर्नमेंट। प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। अब देखो गवर्नमेंट है, आपको पता है उनके पास ऑलरेडी फंड्स बहुत कम होते हैं, मतलब अब जितने लोग टैक्स पे करेंगे उतने ही तो फंड्स आएंगे, उनके पास लिमिटेड फंड्स है। लेकिन आपको पता है हमारे नेशन का पॉपुलेशन कितना बड़ा है, हम कितने सारे भाई बहन है ना, कितने सारे दोस्त हैं हमारे नेशन में, हमारा देश इतना बड़ा, इतना प्यारा सा। तो दोस्तों यहाँ पे फंड्स का यूज बहुत सही सोच समझ के करना होता है गवर्नमेंट को। अगर वो लोग ने एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रिसोर्स है उसका वेस्ट हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एक साथ इतने पैसे जब वो ऑर्गेनाइज करती है तो वो ट्राई करती है कि लोन ले, है ना। आपको पता होगा हमारे नेशन में, हमारे देश में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे दोस्तों आपको पता है जो लोन था हमने कहां से लिया, कितना लिया, उसको वापस रिपे भी तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो बस वही है कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट के पास एक ड्यूटी होती है कि उन्हें करना है, किसी और से नहीं पूछना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिफाइड स्टाफ। अब आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो, तो हम ऐसे किसी को उठा के तो जॉब उसको मतलब नहीं रखेंगे ना काम पे। आपके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपने हार्डवर्क किया होना चाहिए, आपने एक प्रॉपर एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। तो कैसे क्वालिफाइड इंसान हो आप, ऐरा गैरा कोई बनता नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ टैलेंट होता है उसमें, तभी तो वो कर पाता है इतना अचीव। उसके बाद दोस्तों देखिए सेक्रेसी। सेक्रेसी यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इतना समझ में आ रहा है? सेक्रेसी यानी कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए ना तो आपके पास बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों सेक्रेसी यानी कि दोस्तों ये इसका एक मेरिट पता है क्यों है? देखो यार, अब एक कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस है वो तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही पता होगा, वो भी एकदम टॉप नॉच एम्प्लॉयज को पता होगा। जो लोअर लेवल वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको नहीं पता होगा। तो कैसे? जो टॉप लेवल वाले एम्प्लॉयज है उनके पास अगर कोई बिजनेस का सीक्रेट है तो वो लोअर लेवल को क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। तो कैसे? उनके पास ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रही। हाँ वैसे वो बात अलग है कि कोई पैसे दे के इन्फॉर्मेशन निकलवा ले, वो सब बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम बुक के हिसाब से समझ रहे हैं ना दोस्तों। सेक्रेसी कोई दिक्कत आई? क्लियर था ना, इजी था ना, फ्री के मार्क्स लोगे कि नहीं? जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में मेरे को याद करता। हाँ अरे JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे एक कोई तो गौरव था, पता नहीं दिन भर बोलता रहता था, हमें उसने सिखाया था, और मेरे पॉइंट्स याद करना है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों डिमेरिट्स पे चलते हैं, डिसएडवांटेज पे, और इसके बाद इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करेंगे। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिले इन एक्शन। अब देखो यार गवर्नमेंट है, आपको पता है गवर्नमेंट की सर्विस कितनी फास्ट होती है, ये तो आप ही जानते हो। तो कैसा है ना दोस्तों डिले इन एक्शन, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक डिसीजन से ना आपका पूरा नेशन डिपेंड करता है, तो डिले तो होगा ही एक्शन में, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया तो पूरे नेशन को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये इसलिए एक डीमेरिट है, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। बच्चा कह रहा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या होता है? इन शॉर्ट ये कहना चाहता है, मतलब इंग्लिश का अगर इसका मीनिंग देखे तो ये कहना चाहता है एक्सेसिव रूल्स, एक्सेसिव लॉज। मतलब कि दोस्तों रेड टेपिज्म यानी कि दोस्तों ऐसे आओ समझते हैं। अब देखो एक गवर्नमेंट है, अगर उसने एक गलत डिसीजन ले लिया तो सबका नुकसान होगा, पूरे नेशन का नुकसान होगा।
उसी साथ ही साथ अगर सोचो लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट वाले बनाते हैं, और गवर्नमेंट ने ही लॉ तोड़ दिया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सोचेंगे लोग उस देश के, यार ये गवर्नमेंट वाले हमें कहते हैं लॉ फॉलो करो और खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। देखा, तो यहाँ पे रेड टैपिज्म वाला ये इसका एक डिमेरिट है। अगर बाई चांस गवर्नमेंट वालों ने लॉ फॉलो नहीं किया तो लोगों के ऊपर एक गलत इंपैक्ट जाएगा, एक गलत इन्फ्लुएंस जाएगा, हम लोगों को चाहते हैं वो लॉ फॉलो करे, है ना। तो ये वाली चीज को इनको ध्यान रखते हुए काम करना है। तो कैसे ये एक डिमेरिट है क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। अब देखो ना यार, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एक इस तरह से एक चेन होता है ना। टॉप लेवल पे एकदम टॉप नॉच गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग लोअर लेवल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देते कि हाँ चलिए आप भी कुछ अपनी बात रखिए, ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा रहता है ना, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है ही तो वो वाले लेवल का पेपर क्लियर करके हमसे बात करिए। तो समझा, एक आप कह सकते हो ना कैसे इन्फ्लुएंस, अपने पोजीशन का एक कमांड होता है। अब ऑब्वियसली होगा यार, इतना बड़ा एग्जाम दे के क्लियर किया है उनने, इतने टॉप लेवल पे आए हैं, है ना। तो बस वही यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं है कि जो लोअर लेवल पे काम करता है ना, उनकी बात, उनके सजेशन, उनके एडवाइसेस को सुना नहीं जाता। तो इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि दोस्तों एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस में स्विच करना, अब कैसे होगी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे एक डिसीजन पूरे नेशन के लिए लिया जाता है। अगर किसी नेशन ने सोचा कि हम ये वाले प्रोजेक्ट में करेंगे, लाखों पैसे लगा दिए, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, आपको भी पता होगा, और सोचो वो एक गलत डिसीजन, और फिर वो कल उठ के कहेंगे क्या चलिए यार ये प्रोजेक्ट को बंद कर देते, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो या तो उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर उन्हें लोग, आपको पता ही है कितने प्यारे प्यारे शब्द से स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका पैसे बर्बाद हो गए ना यार। उसके बाद दोस्तों देखिए डिलेड डिसीजन, अब आपको पता ही है यार, डीमेरिट इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, इसका एक डिसीजन से अपना पूरा देश डिपेंड करता है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो कैसे डिलेड डिसीजन, इनको बहुत सोच समझना यानी कि डिले, सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। ये एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस को सोचते हैं, सारे सिनेरियोस को देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते। तो कैसा हो दोस्तों, थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगेंगे तभी तो ये शायद एक अच्छे डिसीजन पे आए, और मे भी ना आ पाए, लेकिन इनकी कोशिश पूरी होती है कि हम एक अच्छा डिसीजन ले। अब ये एक प्रोसेस कैसा है, बहुत लेंदी, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए इसका डीमेरिट है। उसके बाद दोस्तों देखिए एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अच्छा कह रहे सर, अभी तो आप इसके मेरिट में बात किए क्वालिफाइड स्टाफ, अब आप बात कर रहे हो कि इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ऐसे कैसे सर। देखो यार दोस्तों, अब ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, इसमें टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। अब आप ही सोचो ना यार, अगर लोअर लेवल वालों को, एम्प्लॉयज को लोग अगर इग्नोर कर देंगे, उनके इनिशिएटिव, उनके थॉट्स, उनके एडवाइसेस, उनके सजेशंस पे वर्क नहीं करेंगे, तो ये कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, आप ही बताओ। तो ये वाले पॉइंट में एक ये पॉइंट भी कवर है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो कुछ करने से पहले बहुत डरता है, क्योंकि उसको भी पता है अगर उसका एक गलत डिसीजन हो गया तो लोग उसे बहुत बुली करेंगे, बहुत ट्रोल करेंगे, बहुत क्रिटिक्स मिलेंगे उसे, है ना। तो उसके पास एक डर होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का, उसके एक गलत डिसीजन से पूरा देश उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो सोचो। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक और लिखा है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। अब आपको पता ही है यार, कोई अच्छा काम करता है तो उसे पता ही होगा किधर और ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब जो गलत काम कर रहा है उसको रोकता है, समझ रहा ना। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मतलब पहले वो किधर मुंबई में काम कर रहा था, अब वो उधर उसने इतना अच्छा काम किया कि जो उधर के गवर्नमेंट है उनको सहा नहीं गया, और उन्होंने उसको उठा के राजस्थान में शिफ्ट कर दिया। तो कैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, ठीक है। तो बस यार दोस्तों ये इसका था डीमेरिट्स। और फिर दोस्तों इसी के साथ हमने एकदम इजी टॉपिक को यहाँ पे एंड किया। हमने यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टॉपिक को खत्म किया, एकदम क्लियर। हमने आज दोस्तों डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एकदम अच्छे से समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, है ना, छोटी सी वीडियो है, 20 मिनट्स के आसपास होगी। मजा आएगी नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आएगा। और इसके बाद भी एक टॉपिक है, मतलब टोटल 4 टॉपिक इस लेसन में, इस 4 में से आपको एक क्वेश्चन तो आपको 100% आने वाला है। और ये एकदम ईजी है, ईजी था ना, कुछ हार्ड लगा आपको इस लेसन में, नहीं ना दोस्तों। और इसके नेक्स्ट टॉपिक्स तो और आसान है, आपने बस ये समझना है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अरे कुछ था क्या इसमें, हार्ड था क्या, ये बिल्कुल नहीं था ना। तो चलो फिर दोस्तों इस वीडियो को अपन, इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। एसपी वाले बच्चे तो मैं एसपी में ही मिलूंगा आपसे, और जो मेरे ओसी वाले बच्चे हैं आपसे हम लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, मतलब जो करना है कीजिए, लेकिन दोस्तों याद कीजिए पढ़ाई करते रहनी है, सेल्फ स्टडी, मेरी फीस याद है कि नहीं, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। फॉलो करो तुम्हारे, मतलब मुझे यार, और बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।